बिहारी देव जी कहते हैं, चिर जियो लाल रसाल, प्यारी जी तेरो लाडली को लाल, चितवत चितवित ही चुरावत मधुरे बैनन, श्रवण सुरावत नैनन ही पुन देखो भावत, खिलौना सो तेरे मन को ख्याल, चिरंजीवो गोपाल। ऐसे भगवान को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं। यह है भक्ति का रस। गायका से जागो ने दुर्भेलियो दुंदुभियो, गायक लोग दुंदुभियां बजा रहे हैं, कोई मृदंग ले, किसी के पहाड़, किसी के वीणा, किसी के सितार वाद्य यंत्र लिए हुए हैं। सारा ब्रजमंडल, पूरा ब्रजमंडल सज गया है। 84 कोस ब्रजमंडल के एक एक गांव, एक एक गाय बैल बछड़ा हरिद्रा तेल से सुसज्जित और विचित्र धातुओं से कंचन की माला, सोने की माला पहन करके सब नंद बाबा के महल की तरफ आ रहे हैं। गोपियां वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर के लाल पीले हरे नीले गुलाबी रंग के पहन करके आ रही हैं। गोप्या चाकर्ण मुदिता यशोदाया स्तोत्रम, गोपियां बहुत प्रसन्न है और बड़ी जोर से जय जयकार करती हैं। बोलो नंद के लाला की जय। कल्पना यहाँ श्री सुखदेव जी, एक विचित्र बात है, गोपियों का नखसिक श्रृंगार वर्णन करने वाले को यह भी ज्ञान नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष कहते हैं। स्त्री पुंबिड़ा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टे। बड़ा आश्चर्य होता है कि गोपियों का नखसिक ध्यान वर्णन कर रहे हैं। वर्णन करने वाले कौन है? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी कौन है? बड़े परमहंस, ये बड़े विचार। नव कुमकुम किंचल, गोपियों के मुख में कुमकुम किंजल लगा हुआ है और मुख प्रकाश से दीप्यमान हो रहा है। प्रातःकालीन बेला में भगवान भास्कर की स्वर्ण किरणें सुसज्जित हो रही हैं। अब एक गोपी के मुख पर किरण पड़ी, कुमकुम और किंजल लगा है, उसका प्रकाश दूसरी गोपी पर पड़ा। अनंत गोपियों के मुखमंडल पर वो प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश झिलमिल झिलमिल हो रहा है। कितनी सुंदर शोभा है। अपने बड़े बड़े काजल लगाए हैं, अंजन लगाया है, नव कुमकुम किंजल के मुख पंकज भुक्तया बलविस्तृतम जगु कुजा। सारी गोपियां समष्टि मणिकुंडल निष्कंठ्या, जितनी गोपियां हैं सबके सब नथ है, गले में हार है, हाथ में चूड़ी है, कंगन है, पैरों कमर में कोदनी है, पैर में पायल है, अंगूठी है, सब श्रृंगार से सुसज्जित है। चित्तांबरा पथि शिखा स्युत माल्य वर्षा। अच्छा, गोपियों ने इसके बाद ऊपर से अपने शरीर को फूलों से श्रृंगारित कर लिया। कमल का पुष्प है, गुलाब का पुष्प है, केवड़ा का पुष्प है, गेंदा के पुष्प है, लाल पीले हरे नीले रंग के पुष्पों से अपने शिरोभाग को सजाया है। अपनी बेड़ी गूंथी है, गले में हार पहने हैं, बगल में पुष्प का साज सजाया है और मस्तक पर सोने के थाल में रखा हुआ बधाई की वस्तु है। तो जब गोपियां एक इधर से आई, एक उधर से आई, एक उधर से आई, चारों तरफ से नंद बाबा के महल के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, प्रांगण है, सब लोग इकट्ठे हो गए हैं वहां। और बड़ी जोर से जब वाद्य यंत्र बजे, ढोल बजे, नगाड़े बजे, तो वो गोपियां सिर पर धरे हुए पात्र को बधाई कीजिए और बड़ी जोर से जय जयकार करती हैं। बोलो नंद के लाला की जय। उछल कर नृत्य करती हैं। तो उनके गले का हार टूट गया, बेनी के फूल बिखर गए और लाल पीले हरे नीले गुलाबी रंग के पुष्प सारी गोकुल की कली पर बिछ गए। मानो कि 5 रंग के पुष्प शांत दास सख्य वात्सल्य भाव धारण किए हुए भक्त कह रहे हैं, गोपी हम तुम्हारे गले में रहने लायक नहीं, हम तो चरणों में रहने लायक हैं। गोपियों के चरण रज प्राप्त करके भक्त रूपी पुष्प आप धन्य। नंदालय सबलया, नंद के आलय में सभी प्रवेश कर रहे हैं। कुंडल पयोधर हार शोभा। और महाराज
माता आशीष है। और बड़ी बूढ़ी गोपियां आई हैं और श्री कृष्ण को आशीर्वाद दे रही हैं। कैसी विचित्र बात है, सतयुग त्रेता द्वापर में तो कितने कितने वर्षों तक तपस्या करते थे केवल एक ब्रह्म का दर्शन करने के लिए। और यहाँ कलयुग के महानुभावों ने कितना सुंदर भाव प्रकट किया है, भागवत में भी भाव प्रकट किया है। चिरम पायीति बालके, गोपी भाव भावित गोपियां कृष्ण के सिर पर हाथ रख रही हैं और कह रही मैया रे चिरजीवे गोपाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल। शिवदास जी कहते हैं माई तेरो चिरजीवे गोपाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल, माई तेरो चिरजीवे गोपाल, माई तेरो
जीवे गोपाल आई तेरो फिर जीवे गोपाल आई तेरो फिर जीवे गोपाल आई तेरो फिर जीवे गोपाल जीवे गोपाल। अखिल ब्रह्मांड में नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जिनके रोम रोम से करोड़ों करोड़ों ब्रह्म प्रकट होते हैं, ऐसे जिन परमात्मा ईश्वर भगवान के एक दर्शन के लिए सत्युग त्रेता द्वापराध में महात्मा लोग करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, आज वो कलयुग के संतों की देखो कितनी बड़ी कृपा। उन भगवान से वरदान न मांगकर उनको आशीर्वाद देते हैं। चिरजियो चिरजियो, क्या भाव है, मांगना तो दूर रहा, उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। ये कलयुग के आचार्यों की संतों की कृपा है। सूरदास जी कहते हैं, सूर की तो जी सुख पावत है निरखत श्याम तमाल। हमारे बिहारी देव जी कहते हैं, माई चिरजियो लाल रसाल प्यारी जू तेरो लाडली को लाल। चितवत चितवित ही चुरावत मधुरे बैनन श्रवण सुरावत नैनन ही पुन देखो भावत खिलौना सो तेरे मन को ख्याल। चिरंजीवो गोपाल, ऐसे भगवान को चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं। यह है भक्ति का रस। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य भजमानते। विचित्र वाद्य यंत्र लेकर के बड़े बड़े गायक गवैया बजाने वाले नृत्यकार कलाकार नंद जी के प्रांगण में प्रस्तुत हुए हैं। पता नहीं कितनी भीड़ इकट्ठी हो गई है। जहाँ भगवान शंकर भी वेश बदल कर नृत्य कर रहे हैं, जहाँ सनकादिक भी आए हैं। नारद जी की तो वीणा ही बज रही है महाराज। इंद्र देवता मृदंग लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। क्या सुंदर नंद महोत्सव का आनंद है। गायक गा रहे हैं, नृत्य करने वाले नृत्य कर रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं, बधाई वाले बधाई बांट रहे हैं, लेने वाले ले रहे हैं, दुंदुबिया बज रही है, नफीरी बज रही है। बड़ा आनंद मंगल हो रहा है। अच्छा, ये देवता लोग क्यों आए बेमतलब में? क्या मतलब है इनको आने का? हमारे तो भाई बुलाने से तो आते नहीं, फिर अपने आप क्यों आए? इसलिए आए कि विश्वेश्वरे, विश्व के जो ईश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं वो एवं अनंते, अनंते माने अनंत भगवान श्री शेष जी दोनों आए हैं। उनको प्रसन्न करने के लिए अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। वास्तव में हमारी कला की उपयोगिता ही कृष्ण के चरणों में है। मैं पखावत सीखने गया तो मेरे संगीत के गुरु जी श्री तोताराम जी, बाबा जी है गए हो तू घर बार छोड़ करके काहे तू पखावत सीखे, तबला सीखे, गायबो सीखे। कहा मतलब भजन कर, काहे को सीखे, बड़ी बात सीखे। हमने कही गुरु जी ने कही ठाकुर जी की सेवा में काम आवे को गायबे बजावे में बड़े पसंद। ठीक बाबा जी तेने उत्तर सही थे, भगा दे तो बहुत परम भक्त थे। ठाकुर जी की लीलाओं का साक्षात्कार करने वाले ऐसे श्री तोताराम जी महाराज ब्रज के मोड़ल में कलाकार, विद्वान और भक्त थे। तो उन्होंने कहा बाबा ये पखावत बजाने को ही अपना भजन मानो, अब राधे राधे इसी को कहो। अच्छा महाराज ऐसे कैसे होगा? बोले देखो वो एक बाणासुर था ना, उसने मृदंग बजाता था पखावज, और उसकी इच्छा थी कि भगवान शंकर का दर्शन हो, शंकर जी नाचे और हम बजाने। तो इतनी उसने मेहनत किया, मंदिर पर बैठकर शिवालय में पखावज बजाता, भोले बाबा प्रकट हो गए और भोले बाबा नाचते थे और बाणासुर मृदंग बजाता था। तो अपनी कला को भगवान के चरणों में अर्पित किया, तब तो कला है।
और नहीं वो कला हमारा तुम्हारा सर्वनाश भी कर देती है। कला का अभिमान बहुत बुरा होता है। सभी कलाकार कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए आए हैं। विद्या रूप महत्व कुल धन जौवन अभिमान, खटकंटक देखे कहाँ रहे न भक्ति निदान, रहे न भक्ति निदान। स्वान सब नगर नारी के विषय न हाथ विकार, नहीं रिजवन भरता रखे। जगवंचन के जगत संसार से भीख मांगने के लिए कितनी कितनी हम लोगों ने मेहनत की है, परिश्रम किया कलाकारों ने। जगवंचन के हित सर्व गुण सीखे जिद्या, कोई भी विद्या सहज में नहीं आती, चाहे वो तबला हो या पखावज हो या पीना हो या ऑर्गन हो, जिद करके आती। 8-8 घंटे बैठ कर रियाज करते हैं तब आती, नहीं आता। जगत से भीख मांग करके और पैसा कमाया, जिद से विद्या सीखी। जगवंचन के हेत सर्व गुण सीखियो जिद्या, और सीखने के बाद भगवत भक्ति बिहाय और भगवान की भक्ति को त्याग दिया। तुम्हारी विद्या का कोई मूल्य नहीं, तुम्हारी विद्या की कोई कीमत नहीं। भगवत भक्त बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। आहा, इन कलाकारों ने कृष्ण की सेवा में अपनी हाजिरी लगाई है कि कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे, शेषनाग जी बलराम जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो यही हमारी कला की सबसे बड़ी भेंट है। देने वाला तो देता ही, लेकिन हृदय में भाव यही होना चाहिए हम लोगों को। गोपाल परस्परम हृष्टा, ग्वाल बाल बहुत मस्ती में है। एक ग्वाल बाल दही का मटका लाया, एक दूध का मटका लाया, दधिक क्षीर घृत एक घी का लाया। एक ने सोचा चलो भेंट करने जा रहे हैं, थोड़ा दूध में पानी मिलाते कि पानी ले चलो। पर पता नहीं ये दूध ही पानी हो जाएगा, ये पानी भी वहां दूध हो जाएगा। बड़ा विचित्र बात है। एक मक्खन लिया, आसीन चंतो बिलिम्पंतो नवनीतैश्च चिक्षिपो, माने फेंकना। अब जिसके मटके बढ़िया सुंदर गाय के गोबर के कंडे से मध्य मध्य आंच में दूध को बढ़िया गर्म करके धीरे धीरे और प्रेम से ये मोटी मलाई लगी, उसका दही जमाया गया। क्या सुंदर दही था। ग्वाल बाल जो भीतर गया तो विनोदी स्वभाव के मटका से थोड़ा सा दही लिया, आगे वाले के मुंह पर दही लपेट दिया। अच्छा, दूसरा सामने वाला को कमजोर नहीं था, उसे उठाया दूध का मटका और उसके दूध दूसरे के डाल दिया, दूध स्नान हो गया। उसने दही डाल दिया, दधिक क्षीर घृत। अच्छा, किसी के घी था मटका, उसने घी लिया, उसने पीठ में घी लपेटना चालू किया। दूध दही घी की कीच मची।